इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कंपाइल टाइम एरर क्या होती है और रन टाइम एरर क्या होती है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर रिगार्डिंग योर व्हाट इज अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। सो जो मैंने ये लिखा है, ये क्या लिखा है, मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिखी है। सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है, तो बैकवर्ड स्लैश करना है और बैकवर्ड स्लैश के बाद जो भी आप सिंगल लाइन में लिखोगे तो उसको क्या करेगा, कंपाइलर इग्नोर करेगा। तो जावा में 2 टाइप्स के कमेंट है, एक सिंगल लाइन कमेंट है और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट को भी क्या करेगा, जावा कंपाइलर आपका इग्नोर मारेगा। तो कंपाइल टाइम एरर क्या होती है, कंपाइल टाइम एरर इज जनरेटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ओके, तो कंपाइलेशन टाइम मीन्स कंपाइलेशन कौन कर रहा है, जावा सी कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट इज रन टाइम एरर। Run time error is generated while at the time of execution of program. ओके, तो एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, जावा कर रहा है। जावा का हमारा जो कोड है वो कर रहा है, और इसमें कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका प्रोसेसर। जो हमें लास्ट लेक्चर में देखा था, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, प्रोसेसर करता है। किसकी मदद से कर रहा है, ये सब जेवीएम की मदद से कर रहा है। ओके, हम लोग इन डिटेल में जानने वाले एक्चुअली जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है। तो बस हम इस प्रोग्राम में क्या जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि कंपाइल टाइम एरर क्या होती है, रन टाइम एरर क्या होती है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं। और ये मैंने क्या लिखा है, ये सिंगल लाइन कमेंट है और ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो एक बैकवर्ड स्लैश और स्टार एंड बैकवर्ड स्लैश। तो इन दोनों के बीच में आप कितनी भी लाइन में अगर कोड लिखोगे तो कंपाइलर उसको कंपाइल ही नहीं करेगा, उसको ऐसे मानेगा ही नहीं कि कोड है जावा का। सो ये क्यों लिखा जाता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। ओके, चलो, क्लास और एरर प्रोग्राम मैंने फाइल बनाई हुई है पहले से, और इस फाइल का नाम सेम नाम दे रहा हूँ मेरे क्लास के नेम से, बिकॉज ऐसे नहीं देंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसमें हम एक डिफाइन करेंगे मेथड। कौन सी मेथड, जहाँ से आपके जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड कौन सी है, वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और इसमें हम पास करते हैं स्ट्रिंग क्लास और इसके ऑब्जेक्ट्स का एरे। ओके, इसको हम लोग कर देते हैं स्टार्ट एंड एंड। तो इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड किसका होगा, इस मेथड का होगा। ओके, और ये क्लास में हम लोग ने क्या क्या लिखा है, इसके दोनों बीच में ये ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोज्ड पैरेंथेसिस, इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड किसका होगा, वो क्लास का कोड होगा। और ये जो कोड है वो किसका कोड है, मेन मेथड का कोड है। तो इसके बीच में अभी मैं एक सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। सपोज कि आंसर ले लेता है, आंसर नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो वेरिएबल क्या है, इंट मीन्स क्या होता है, इंट एक डेटा टाइप है, और ANS ये क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है, हम आने वाले कुछ लेक्चर में हम सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटीजर, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा इंटीजर टाइप की। ओके, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। सो इंटीजर अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो इसका यूज क्या है कमेंट का, देखिए, इंटीजर इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर के फॉर्म में हम लोग
उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सपोज़ कि हमारा इंटीजर कितने बाइट का है, इंटीजर इज़ 4 बाइट। सपोज़ मान लीजिए अभी हम सब देखने वाले हैं, लेकिन हम मान लेके 4 बाइट है, 4 बाइट का इंटीजर है, तो उसमें कितने बीट होंगे, एक बाइट में होते 8 बीट होते हैं, और 4 बाइट का है तो हमारा टोटल 32 बीट का वैल्यू स्टोर कर सकते, 32 बीट तक। 32 बीट मीन्स व्हाट, 32 बीट मीन्स व्हाट, इतनी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी 32 बीट की, तो उसकी बनेंगे 2 पावर 31, 2 पावर -31 to 2 पावर +31, और इसमें हम लोग माइनस करेंगे एक वैल्यू। ओके, इतनी वैल्यू तक हम उसमें स्टोर कर सकते हैं इंटीजर ANS में, इस डेटा टाइप में इतनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इस प्रोग्राम के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो टोटल 32 बिट होते हैं, और 32 बिट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 पावर -31 से लेकर 2 पावर +31 -1 तक इतनी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको हम समझना चाहते हैं कि देखिए अभी कमेंट का यूज़ क्या आया, हम डिफाइन कर सकते हैं कमेंट में कि इसका यूज़ क्या है। ओके, इसका यूज़ क्या है वो सब। अगर मैं जॉब छोड़ के जाता, सपोज़ कि एक इंडस्ट्री में कोई प्रोग्रामर काम कर रहा है, वो जॉब छोड़ के जाएगा, तो नया प्रोग्रामर आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा इस कोड में क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा है। जब आंसर इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय 0 एरर। मैंने आंसर क्यों डिफाइन किया है, जब जानने के लिए कि डिवाइड बाय एरर है या नहीं, ऐसे जानने के लिए मैंने सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने बता दिया कमेंट में कि आंसर मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कमेंट। कमेंट से आप कोड में लिख सकते हो कि मैंने आंसर क्यों डिफाइन किया हुआ है, कौन सी लाइन मैंने क्यों लिखी हुई है, वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली कंपाइल टाइम एरर क्या होती है और रन टाइम एरर क्या होती है। मैं क्या करता हूँ कि आंसर जो है, आंसर में पहले से ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। सपोज कि आंसर इज इक्वल टू 10 है, तो मैं 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ उसमें, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू आंसर डिवाइड बाई 0। ओके, अब देखिए, और उसके बाद मैं आंसर को प्रिंट करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आंसर, system.out.println value of answer is, और इस कॉन्केटनेट कर देता हूँ मैं। कॉन्केटनेट कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज़ होता है एक्चुअली प्रिंटलन स्टेटमेंट में आपको बताऊँगा, लेकिन अभी याद रखिए कि इस स्ट्रिंग को मेरे को किसके साथ कॉन्केटनेट करना है, आंसर के साथ। तो कॉन्केटनेट करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस लिख रहा हूँ। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ योर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे हमको क्रिएट कर सकते हैं, वो सब आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए दिस प्लस ऑपरेटर यूज्ड टू कॉन्केटिनेट दिस ट्रू वैल्यूज। द फर्स्ट वैल्यू इज दिस स्ट्रिंग एंड द सेकंड वैल्यू इज दिस इंटीजर वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आंसर। ओके, यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, तो इसको हमने क्लोज नहीं किया है और इसको भी हमने क्लोज नहीं किया, तो दोनों को क्लोज हो गया है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपाइल करेंगे। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फाइल है कहाँ पे सेव है,
error.program.java फाइल है, सेव यहाँ पे अभी क्लास फाइल नहीं बनी हुई है। ओके, तो मैं यहाँ से जाता हूँ कंपाइलर, cmd पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा सी कंपाइलर एरर प्रोग्राम डॉट जावा। ओके, अगर मैं एंटर मार देता हूँ तो एरर क्या आ रही है, सेमी कॉलन इज एक्सपेक्टेड। तो मैंने क्या किया है, सेमी कॉलन नहीं लिखा है यहाँ पे। तो जावा में जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो उसका एंडिंग होना चाहिए। उसका एंडिंग करने के लिए क्या है, हमारे पास सेमी कॉलन ऑपरेटर है। तो सेमी कॉलन ऑपरेटर का हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो एरर है कहाँ पे जनरेट हो रही है, जब हम जावा सी से कंपाइल करना चाहते हैं तब ये एरर जनरेट हुई है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एरर। जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करने के टाइम पे अगर एरर आती है तो उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर। ओके, तो हम अभी क्या कर देते हैं, ये जो प्रोग्राम है इसमें जो है हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब देखिए कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं, अब फिर से मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, तो मैंने फिर से कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद यहाँ पर डॉट क्लास फाइल बनेगी। अगर सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हुआ तो डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी। अगर कोई एरर आती है तो डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी। ओके, ये याद रखना। अभी क्या करना है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, हम सबको पता है कि डिवाइड बाय जीरो ए एरर होती है। किसी भी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, दैट इज योर डिवाइड बाय जीरो एरर। सो दिस इज डिवाइड बाय जीरो एरर। लेकिन अभी कंपाइल टाइम को हमको एरर नहीं दे रहा है, बिकॉज कंपाइलर को तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो एरर आएगी। कंपाइलर को कब जावा को कब पता चलेगा, या तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अब एग्जीक्यूशन कब होगा, दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर, जब ये प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा तब। जब प्रोसेसर executes the code, then error will be generated। ओके, जब प्रोसेसर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद अगर एरर आती है तो वो क्या बोली जाएगी, रन टाइम एरर बोली जाएगी। तो डिवाइड बाय जीरो कौन सी एरर है, रन टाइम एरर है। तो चलो अभी हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया इसको। तो कंपाइलेशन तो कंप्लीट हो गया था, फिर से हम लोग कंपाइल करते हैं और अब क्या करेंगे, हम जावा की मदद से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एरर प्रोग्राम लिखना है और क्या करना है, प्रेस करना है एंटर की। तो एंटर की मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, देखिए एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। एक्सेप्शन इन अ थ्रेड इन मेन क्लास, दैट इज योर मेन मेथड, जावा डॉट लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन मीन्स व्हाट, एरर। तो एरर कौन सी आई है, डिवाइड बाय जीरो एरर आई है। तो किसी भी वैल्यू को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो कब जनरेट हो रहा है, रन टाइम पे, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम पर एक एरर जनरेट होती है, दैट इज योर रन टाइम एरर। तो अगर हम प्रोग्राम बराबर लिख रहे हैं और हमारा लॉजिक बराबर है तो रन टाइम एरर नहीं आएगी। अगर हमने सिंटेक्स गलत लिखा है तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। अगर हमने लॉजिक गलत लिखा है तो रन टाइम एरर आएगी। सो जो सिंटेक्स अगर गलत लिखा है, सिंटेक्स इज रॉन्ग, देन कंपाइल टाइम एरर।
if logic is wrong, then run time error. Just remember these things, so it will be very helpful when you develop a Java program. तो कंपाइल टाइम एरर कब आएगी और रन टाइम एरर कब आएगी वो हम लोग पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम जावा का प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी।